वो औरत इलाक्षी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, बेटा रो मत तुम, और आज के बाद कभी मत कहना कि तुम्हारा कोई नहीं है या तुम अकेली हो, क्योंकि अब तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो। अब तुम हमारे साथ हो, हमारी बेटी हो और हम आपकी माँ हैं। अब से और आज से तुम हमारे साथ रहोगी, चलो हमारे साथ, कहकर वो औरत इलाक्षी को अपने साथ गाड़ी में बैठाने लगती है। जिसे देख ड्राइवर जल्दी से, मालकिन ये आप क्या कर रही हैं? ऐसे कैसे किसी भी अनजान शख्स को अपने साथ गाड़ी में बैठा सकती हैं? अगर बड़े साहब को पता चल गया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी मालकिन। तब वो औरत थोड़े गुस्से से, मनोहर तुम्हारे बड़े साहब को हम संभाल लेंगे, तुम बस गाड़ी आगे बढ़ाओ। इतना कहकर वो औरत खुद भी गाड़ी में बैठ जाती है। तो मनोहर को भी आखिर मन मारकर गाड़ी में बैठना पड़ता है और फिर गाड़ी आगे बढ़ जाती है। फिर गाड़ी में वो औरत इलाक्षी से, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो इलाक्षी भी उनकी तरफ देखते हुए धीरे से, जी हमारा नाम इलाक्षी है। फिर वो औरत मुस्कुराते हुए, बहुत ही प्यारा नाम है इलाक्षी बेटा, हम मुंबई जा रहे हैं, तो अब तुम भी वहीं चल रही हो हमारे साथ, ठीक है? उस औरत के इतना कहते ही इलाक्षी गौर से उस औरत की तरफ देखने लगती है। फिर वो औरत इलाक्षी से, क्या हुआ बेटा, तुम नहीं चलना चाहती हमारे साथ? वो क्या है ना बेटा, हमारी पूरी फैमिली मुंबई में रहती है, हम तो शिमला अपने किसी काम के सिलसिले में आए थे, तो अब बस वापस जा रहे थे कि तभी तुमसे मुलाकात हो गई। वो औरत इलाक्षी को सारी बात बता देती है, जिसे सुन इलाक्षी भी धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। मगर फिर भी कुछ चटक गया था उसके अंदर, जिसे जल्दी से इलाक्षी अपनी मुस्कुराहट से छिपा लेती है। ये देख वो औरत भी मुस्कुरा देती है कि तभी उस औरत का फोन फिर से बज उठता है। वो औरत मुस्कुराते हुए फोन उठा लेती है और उसे कान से लगाते हुए, जी साहब, आप सुबह से हमें 10वीं बार फोन कर रहे हैं, बिल्कुल भी चैन नहीं ना आपको हमारे बगैर, कहते हुए वो औरत मुस्कुरा देती है। तभी फोन के दूसरी ओर से, अजी आपके बगैर तो हमें सांस भी कहाँ ठीक से आती है, आप तो हमारी धड़कन बनकर हमारे दिल में जो बसती हैं। फोन पर से दूसरी तरफ से आवाज सुन वो औरत मुस्कुराते हुए शर्मा जाती है, जिसे इलाक्षी भी देख लेती है और मुंह दूसरी तरफ करके मुस्कुराने लगती है। वो औरत मुस्कुराते हुए, क्या आप भी बच्चे बड़े हो गए हैं, मगर फिर भी आपका रोमांस कम नहीं हुआ? रोमांस शब्द वो बहुत धीमे से बोलती हैं। फिर फोन के दूसरी तरफ से, अजय आप सामने तो आइए एक बार, फिर आपको बताते हैं कि रोमांस करना किसे कहते हैं। उनकी बातों से एक बार फिर उस औरत के गाल गुलाबी हो जाते हैं। फिर वो अपनी शर्म मिटाते हुए हल्के गुस्से से, बताइए साहब कैसे फोन किया? उस औरत की बात पर फोन के दूसरी तरफ से, बड़ी ही दुष्ट है आप, हर बार आप हमारे रोमांस की बैंड बजा देती हैं। खैर ये बताए स्टेशन पहुंच गई? वो औरत भी मुस्कुराते हुए, जी नहीं बस पहुंचने वाले हैं और कल सुबह तक आपके सामने होंगे। उस औरत की बात सुन फोन के दूसरी तरफ से वो व्यक्ति हल्के गुस्से से, यही तो बात आपकी हमें पसंद नहीं है, जब आप फ्लाइट से आ सकती हैं तो आपको ये ट्रेन से आने की क्या जरूरत? लेकिन नहीं, आपको तो हमें सताने में बड़ा मजा आता है ना। वो व्यक्ति फोन पर प्यार भरी शिकायत करते हुए बोल रहा था, जिसे सुन वो औरत मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फिर फोन पर वो व्यक्ति, जल्दी से अपना ख्याल रखिएगा, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, चलिए रखता हूँ। इतना कहकर वो व्यक्ति फोन काट देता है। वो औरत उस व्यक्ति की बात पर फिर से मुस्कुरा देती है। कुछ देर में उनकी गाड़ी स्टेशन के बाहर आकर रुकती है। वो औरत गाड़ी से बाहर आते हुए, इलाक्षी आओ बाहर आओ बेटा। उस औरत की बात सुन इलाक्षी भी कार से बाहर निकल आती है। फिर ड्राइवर गाड़ी से सारा सामान निकालकर उनके पीछे पीछे चल देता है। उधर दूसरी तरफ ठाकुर गुड्डन प्रताप सिंह के आदमी पिछली रात से इलाक्षी की तलाश कर रहे थे। पिछली रात जब इलाक्षी सुनहरी और हरिलाल के घर पर रुकी थी, तब भी उसे गुड्डन प्रताप सिंह के आदमी शिमला के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और शिमला के कोने कोने में ढूंढ रहे थे। लेकिन फिर भी इलाक्षी का कहीं पता नहीं चल रहा था, जिस कारण वे सब खाली हाथ लौट आए थे और सुबह होते ही फिर से इलाक्षी की तलाश में निकल पड़े थे। बस स्टैंड और एयरपोर्ट से होते हुए अब वो रेलवे स्टेशन की तरफ ही बढ़ रहे थे। उधर इलाक्षी उस औरत के साथ स्टेशन पर बैठी ट्रेन का इंतजार कर रही थी कि तभी गुड्डन प्रताप सिंह के आदमी इलाक्षी की तलाश करते हुए उसी तरफ आ गए थे, जिस तरफ इस वक्त इलाक्षी उस औरत के साथ बैठी ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। उनमें से एक आदमी अपने साथ आए लोगों से, ए भाई लोग, तुम लोग स्टेशन के उस तरफ देखो, तुम और बाकी सब मेरे पीछे आओ।
जब वो आदमी अपने साथ आए लोगों को निर्देश दे रहा था कि तभी इलाक्षी उस आदमी की बातें सुन लेती है और उस आदमी को पहचान भी जाती है। इलाक्षी मन में, अरे ये तो ठाकुर गुड्डन प्रताप सिंह के आदमी हैं। हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। अगर इन्होंने हमें देख लिया तो ये लोग फिर से हमें उस ठाकुर गुड्डन प्रताप सिंह के पास ले जाएंगे और फिर से हमारी जिंदगी नर्क हो जाएगी। नहीं, हम वापस उस नर्क में नहीं जाएंगे। हाँ, हम उस नर्क जैसी जिंदगी में वापस कभी नहीं जाएंगे। मन ही मन सोचते हुए इलाक्षी अपना चेहरा अपने दुपट्टे से ढक लेती है। ये देख वो औरत और उसके साथ खड़ा ड्राइवर हैरानी से इलाक्षी की ओर देखने लगते हैं। फिर वो औरत इलाक्षी से, क्या हुआ बेटा, तुम अपना चेहरा क्यों ढक रही हो? इलाक्षी भी उन आदमियों की ओर देखकर घबराते हुए, वो हमें ठंड लग रही थी। इलाक्षी की बातें उस औरत और ड्राइवर दोनों को ही अजीब लगती है, क्योंकि ठंड लगने पर अपने शरीर को ढका जाता है, ना कि केवल चेहरे को। मगर फिर भी वो दोनों कुछ नहीं बोलते कि तभी ठाकुर गुड्डन प्रताप सिंह का एक आदमी उस औरत के पास आकर उस औरत को इलाक्षी की तस्वीर दिखाते हुए, इसे देखा है कहीं? इलाक्षी की तस्वीर देख वो ड्राइवर और वो औरत दोनों ही चौंक जाते हैं। वो ड्राइवर कुछ बोलता उससे पहले ही वो औरत उस आदमी से, नहीं भाई, हमने नहीं देखा इस लड़की को, हम तो अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। उस औरत की बात सुन वो ड्राइवर ने चौंकते हुए उस औरत की तरफ देखने लगा। वहीं इलाक्षी भी भरी आंखों से उन्हें ही देख रही थी। फिर वो आदमी, ठीक है, वैसे अगर कहीं भी ये तुम्हें दिखे तो इस नंबर पर फ़ोन कर देना। फिर उस औरत को नंबर देकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो औरत उस आदमी के जाते ही वो कागज़ फाड़कर फेंक देती है जिस पर नंबर लिखा था। फिर इलाक्षी अपने चेहरे से दुपट्टा हटाते हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। इलाक्षी हाथ जोड़कर उन्हें माँ शब्द से संबोधित करते हुए कहती है, जिसे सुन वो औरत मुस्कुराते हुए, माँ भी कहती हो और धन्यवाद भी करती हो। उस औरत की बात सुन इलाक्षी भरी आंखों से उस औरत की तरफ देखने लगी। इलाक्षी की नम आंखें देख वो औरत उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने गले से लगा लेती है। फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, बस मेरी बच्ची, बस कर, अब बिल्कुल भी नहीं रोना। देखो, हमें ये तो नहीं पता कि वो लोग कौन थे और तुझे क्यों ढूंढ रहे हैं, और हम ये तुमसे पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब तुम्हारे मन का सबसे बड़ा घाव है, जो हम बिल्कुल भी कुरेना नहीं चाहते। और अब तुम भी ये सब भूल जाओ और हमारे साथ एक नई जगह, नए रिश्ते की शुरुआत करो। और फिर मनोहर की तरफ देखकर, मनोहर, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इलाक्षी हमारे साथ है। किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं, समझ गए? मनोहर भी जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए, जी मालकिन, अब चलिए, आपकी ट्रेन भी आ गई है। इतना कहकर मनोहर सामान उठा लेता है। फिर कुछ देर बाद उन दोनों को ट्रेन में बैठाकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही ट्रेन भी स्टेशन छोड़ते ही आगे बढ़ जाती है। इलाक्षी पीछे छूटते स्टेशन की तरफ देखते हुए मन में, ठाकुर गुड्डन प्रताप सिंह, हम जा रहे हैं तुमसे बहुत दूर, तुम्हारी इस कहर भरी दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं। आज हम तुम्हारे पिंजरे से आज़ाद हो गए गुड्डन प्रताप सिंह, और तू कुछ नहीं कर पाया। बहुत जुल्म कर लिया तूने हम पर, बहुत जुल्म। बस अब और नहीं, अब से तेरा ये जुल्म, तेरी ये दहशत, तेरा ये मुझे पर अधिकार समझना, सब खत्म। ठाकुर गुड्डन प्रताप सिंह, सब खत्म। और अब तू भी खत्म होगा, और तेरी ये जुल्म और दहशत से भरी दुनिया भी, क्योंकि आज से अब एक नई इलाक्षी का जन्म होगा। और अब तुम्हारे सामने जब भी इलाक्षी आएगी तो वो एक नई इलाक्षी होगी। हाँ गुड्डन प्रताप सिंह, हम लौटेंगे, जरूर लौटेंगे, और जिस दिन हम तुम्हारे सामने खड़े होंगे तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा ठाकुर गुड्डन प्रताप सिंह। आखिरी दिन सोचते हुए इलाक्षी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह ट्रेन मुंबई स्टेशन पर खड़ी थी। जब इलाक्षी अपनी आंखें मिचमिचाते हुए खोलती है तो देखती है कि सामने वो औरत मुस्कुराते हुए उसे जगा रही थी। इलाक्षी उस औरत से, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको काफ़ी देर हो गई। तो वो औरत अपना नकली गुस्सा दिखाते हुए, अब हम सच में नाराज़ हो जाएंगे अगर तुमने हमसे बार बार माफ़ी मांगकर हमें पराया किया तो। अब जल्दी चलो, हमारे साहब हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उस औरत ने कहा तो इलाक्षी मुस्कुरा दी। फिर इलाक्षी भी मुस्कुराते हुए धीरे से, चलिए माँ, कहकर इलाक्षी सामान उठाने लगी कि तभी वो औरत उसे रोकते हुए, अरे अरे रहने दो, ड्राइवर उठा लेगा सामान, तुम चलो उतरो। इतना कहकर वो औरत इलाक्षी को लेकर ट्रेन से उतर जाती है। जहां उनका ड्राइवर पहले से खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। वो औरत ड्राइवर से, गोविंद जाओ, सामान उतार लो। फिर इलाक्षी की तरफ देखकर, आओ इलाक्षी, तुम हमारे साथ आओ, हम गाड़ी की तरफ चलते हैं।
इतना कहकर वो औरत इलाक्षी के साथ स्टेशन से बाहर निकल जाती है। उनके पीछे ड्राइवर भी सामान ले बाहर आकर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। जारी है। लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर ले ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।